मुकाबले में कांग्रेस की ही लहर रहेगी। अब अभी तक तो मेरा ये मत था कि जो प्रत्याशी चरित्रवान हो वो चाहे जिस पार्टी का हम उसको वोट कास्ट करें। और उनको न तो कभी वो मुख्यमंत्री रही हैं न कभी कुछ रही हैं, तो उनको कोई प्रशासन शासन का कोई अनुभव है नहीं। विकास का मुद्दा मेन है, जो विकास रायबरेली में अधिवक्ता वर्ग से बात करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में अधिवक्ता वर्ग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है? ज्ञान शंकर मिश्र। 24 का चुनाव है, हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग करेंगे? अरे हाँ, बहुत मुद्दे हैं। एक दो मुद्दे हो तो आपको गिनाए। बहरहाल हम अपोजिट जाएंगे सरकार के। विकास का मुद्दा मेन है, जो विकास करेगा। आप क्या कहेंगे? विकास विकास करेगा। 24 का चुनाव है, प्रियंका जी भी इस मैदान में उतरने की बात आ रही है। अब लग रहा है कि चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? और जो भी आगे वोट दिया जाएगा, तो कैंडिडेट आएगा ना उसको दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी लोगों की हम बुराई मांग रही है वोटों की। हम लोग सरकारों से बहुत दिनों से एक मांग करते चले आ रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल हमारा अधिवक्ताओं के लिए जो है अन्य सुविधाओं की मांग की गई, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है इस पर ध्यान नहीं देती। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए। विकास तो जो हो रहा सरकारें कर रही हैं, 20 तारीख को मतदान होगा, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग? अब मुद्दा तो विकास का, बेरोजगारी का, महंगाई का पूरा देश यही मुद्दा देख रहा है। इन्हीं मुद्दों पर लोग फोरकास्ट करेंगे। अब मुद्दा तो वही विकास का है। हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता हितों की रक्षा जो करे वही मेन चीज़ जो है, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और विकास मेन मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये इलेक्शन है। अब ये सरकार जो है, मान लिया कांग्रेस में कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, नहीं तो अब जो सरकार है उसमें भी कैंडिडेट जो अच्छा आएगा वो उसके साथ है। अधिवक्ता हित के लिए जो बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं। अभी राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में होनी थी, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे यात्रा में शामिल। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है समय से पहले गठबंधन टूट जाएगा? नहीं टूटेगा नहीं। अखिलेश यादव ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि इन व्यवस्थाओं के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। मैं तो गांधी परिवार से कभी जुड़ा ही नहीं था। मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, तो उसी को वोट देता हूँ, कोई ही प्रत्याशी लगे। लेकिन मांग हमारी ये है कि हम लोग जो अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार को कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए। जैसे हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो उस पर भी ध्यान आकर्षित कराएंगे सरकार को कि वो उस पर जो है ध्यान दें। यही है, वो विकास तो मुद्दा है ही, और विकास हमारे यहाँ हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, देश में हो रहा है। तो बीजेपी के साथ हैं, कोई भी आए कोई फर्क नहीं। प्रियंका जी से क्या लेना देना, कोई उनको अनुभव तो है नहीं। वो न कोई पद में पार्टी के केवल उस पर रही हैं, और उनको न तो कभी वो मुख्यमंत्री रही हैं न कभी कुछ रही हैं, तो उनको कोई प्रशासन शासन का कोई अनुभव है नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो तो खाली हो करके जिता तो बेकार। रायबरेली का विकास रुक जाएगा उनके आने से। प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार बीजेपी की, और रायबरेली अगर उल्टा हो जाता है तो रायबरेली का विकास देखिए, इसकी सड़कें देखिए, सब बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्या किया इन्होंने? 60 साल इन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। रायबरेली के लिए ही नहीं कुछ किया। जो भी किया वो इंदिरा जी जब थी तो उन्होंने किया है, और सोनिया और इन लोगों ने कुछ किए नहीं, वो सब ध्वस्त हो गया। देखिए, रायबरेली का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर एक परिवार की राजनीति चलती है। तो कांग्रेस में पहले प्रत्याशी उतारती थी, सोनिया जी इतने दिन रही, और प्रियंका जी के लिए आने की खबर है। मगर प्रियंका जी की जहाँ तक बात है, उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। अभी तक कहीं से सांसद या विधायक तक भी नहीं बनी है। केवल वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, जो संभव नहीं है, और वो इसमें सफलता भी नहीं पाएंगी। जहाँ तक बीजेपी की बात है, वो सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं, और देश की जो हमारी संस्कृत सभ्यता है, जो हमारे पुरातन व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो निश्चित तौर पे विजयी होगा। आप क्या कहेंगे सर?
जो नेतृत्व चरित्रवान नेतृत्व जो है उसी के समर्थन में हम लोग हैं। चरित्रवान राजनीति में बाहुबली, धनबली ये सब प्रबलता से रहते थे, लेकिन कई दशकों से जब से मोदी जी की सरकार आई है ये बाहुबली धनबली अपराधीकरण इसका कम हुआ है, तो जो नेतृत्व अपना चरित्रवान है उसी के साथ हम लोग हैं। प्रियंका जी मैदान में उतरेंगे तो क्या? प्रियंका उनका वो अपनी घरेलू राजनीति कर रही है, कोई राष्ट्र का हित उनसे होने वाला नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? बात के साथ और जो है ईमानदार कोई प्रत्याशी बढ़िया आएगा तो हम उसको आप क्या कहेंगे? देखिए आज तक मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं रहा। 24 का चुनाव 24 के चुनाव में अभी तक तो मेरा ये मत था कि जो प्रत्याशी चरित्रवान हो वो चाहे जिस पार्टी का हो हम उसको वोट कास्ट करते रहे। हम पार्टी के प्रति कभी प्रतिबद्ध नहीं रहे हैं। प्रत्याशिता मैंने देखा, प्रियंका जी का नाम उछला लेकिन प्रियंका जी ने जो है इनकार कर दिया है। और कांग्रेस जो कभी सबसे बड़ी पार्टी थी, नेशनल पार्टी, वो सिमट के आज मुट्ठी भर हो गई और वो क्षेत्रीय पार्टियों की ओर देख रही है। तो कांग्रेस का भविष्य तो वैसे भी चौपट है। यदि प्रियंका आ भी जाती तो इस समय जो विकास की लहर बह रही है भाजपा के द्वारा, तो उस लहर में अपने आप ही धराशायी हो जाती है। रायबरेली में अभी तक जो सांसद हैं हमारी माननीय सोनिया जी, ये ना तो कभी यहाँ आई है और ना कभी आती है। यहाँ रायबरेली जैसा कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का क्षेत्र है, तो जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए उस तरह से यहाँ विकास नहीं है। सड़कें टूटी हैं, जाम की समस्याओं से प्रतिदिन जो है लोग परेशान हैं, धूलें उड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें वो सांसद चाहिए जो हमें सहजता के साथ जो है उपलब्ध हो सके, जिनसे हम अपनी बात कर सकें। अधिवक्ता हित की बात हम उससे करें और अधिवक्ता हित हमारा सर्वोपरि है। अधिवक्ताओं के साथ जो भी नेता रहेगा उसकी बात करेगा, हम लोग उसी के साथ हैं। उससे हमारे यहाँ तो बस वही एक का मुद्दा है जो साथ में होना चाहिए। इसके बावजूद हमारे यहाँ जो दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा सांसद अभी तक है वो न 5 साल से यहाँ आया है, अब तो आने का कोई सवाल नहीं। प्रियंका वगैरह का कोई मतलब नहीं मिलेगा। आएंगी वो तो पारिवारिक सदस्य हैं, किसी न किसी को लाके खड़ा कर देंगे। लड़के चले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए जो यहाँ का हो, जो अपना करने वाला हो, ईमानदार प्रत्याशी हो, उसी को हम लोग चुनेंगे। ये निसंदेह चुनेंगे। यहाँ से वही होना चाहिए। दादा आप गलती तो नहीं सिर्फ एक बात है, अधिवक्ताओं की सोच रहती है। तमाम सारी बातें हम लोग मानते हैं कि हमको अधिवक्ताओं के लिए, लेकिन अधिवक्ताओं का कल्याण कोई सरकार सोचती नहीं। तो वैसे जो कुछ हमको मिला है, नेताजी मुलायम सिंह जी रहे हैं, उनके ज़माने में काफ़ी कुछ यहाँ मिला है, लेकिन बाकी कोई और ने ध्यान नहीं दिया। अधिवक्ताओं के लिए हम पेंशन की मांग करते हैं। चुनाव की भी डेट आ गई। चुनाव की डेट आ गई। चुनाव में निश्चित वोट डाल, हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि लोग मतदान करें, अच्छे से अच्छे सोच के साथ मतदान करें, अच्छे योग्य उम्मीदवार का चयन करें। देखिए, हम रायबरेली के लोग हैं, विरोध में ज़्यादा रहे हैं अभी तो, इसीलिए यहाँ कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस का जी, सपा से कांग्रेस का सपा, और ये तो राजनीति आप लोग समझें, आप लोग जानें जैसा करते हो, लेकिन हम जो करते हैं, हम अधिवक्ताओं की राजनीति करते हैं, अधिवक्ताओं की बात करते हैं। अधिवक्ताओं का कल्याण कोई करने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। अधिवक्ता चाह रहा है पेंशन मिले, अधिवक्ता चाह रहा है कि उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। लहर तो कुछ नहीं, बहरहाल रावली में कांग्रेस की ही लहर रहेगी। अब कैंडिडेट कौन आता है इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने रावली में बहुत विकास किया। चाहे रेल कोच ले लीजिए, चाहे फुरसर हवाई अड्डा ले लीजिए, और वहाँ क्या विद्यालय भी चला रहे हैं। और इस तरह से तो, और ये मौजूदा सरकार ने तो कुछ रावली के लिए किया ही नहीं। अब वो आधी अधूरी सड़क एक कानपुर से रावली के लिए राहुल की यात्रा में नहीं पहुंचेंगे, वो कोई मुद्दा नहीं। तब तक बिल्कुल क्लियर कट हो नहीं पाया था इनका
वो गठजोड़, और वो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हैं अखिलेश जी। और यहाँ कोई कैंडिडेट कांग्रेस का आता नहीं, हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे। ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचार कितना बढ़ा दिया, और राबड़ी के लिए तो इसने कुछ किया ही नहीं। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।